हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे आईएएस के इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक और उसके जवाब किस स्मार्ट तरीके से देने चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि प्रश्न ही ऐसे पूछे गए हैं यूपीएससी आईएएस के एग्जामिनेशन के अंतिम प्रक्रिया में, जो इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है उसमें प्रश्न ही ऐसे पूछे गए हैं कि जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, शुरुआत यहाँ पे वीडियो की शुरुआत यहाँ पे करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में, अब वो यहाँ पे आपकी किताबी कीड़े वाले प्रश्न नहीं होते हैं। मतलब ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं कि जैसे आपने किताब से पढ़ के गए और उसी से प्रश्न पूछ लिए गए, जैसे हिस्ट्री से प्रश्न हो गए या फिर पॉलिटी से प्रश्न। इस तरह से प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं कि आपने पूछ लिया उन्होंने संविधान के इस भाग में क्या दिया है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रश्नों का जो पूछने का तरीका है वो बदल गया है, पैटर्न बदल गया है, क्योंकि दोस्तों और जवाब देने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कैंडिडेट की वो भी बदल गई है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से पैनल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे इंटरव्यू के प्रश्नों में। तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से बेसिक प्रश्न भी होते हैं जो शुरुआत में पूछे जाते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं बहुत सी आपके जो माइंड को रिफ्रेश कर देंगे, आपके माइंड को सोचने को मजबूर कर देंगे, उन्हीं प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में लेंगे दोस्तों। लेकिन इससे शुरू करने से पहले एक कुछ बेसिक प्रश्न होते हैं, जैसे कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। दोस्तों, इस तरह से प्रश्नों से शुरुआत करते हैं वो। तो दोस्तों, इसकी एक अलग वीडियो यहाँ पे हम आपको बता देंगे कि इन प्रश्नों का जवाब क्या दिया जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं वीडियो क्लियर नहीं आती है या वीडियो बहुत ही शॉर्ट होती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको से ये गुजारिश होगी कि आप वीडियो को फुल स्क्रीन में करके देखें। दोस्तों, अब ये आप फुल स्क्रीन में करके देखेंगे तो जो वीडियो की जो स्क्रीन है वो आपको फुल दिखाई देगी। दोस्तों, इसलिए गुजारिश है कि आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन पे देखें। दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, आप कैसे एक कच्चे अंडे को एक कंक्रीट फर्श पर टूटे बिना छोड़ सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हो, आप कैसे एक कच्चे अंडा को एक कंक्रीट फर्श पर टूटे बिना छोड़ सकते हैं। दोस्तों, सोचे इसके जवाब में यदि हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। दोस्तों, आंसर ये होगा इसका कि कंक्रीट फर्श को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों देखिए, इस तरह से स्मार्ट आंसर देना होगा। दोस्तों, इस तरह के ये प्रश्न पूछे गए हैं आईएएस की परीक्षा में। और देखिए स्पष्टीकरण इस प्रश्न का ये है कि इस प्रश्न का उद्देश्य उम्मीदवार के मानसिक सतर्कता का परीक्षण करना है। दोस्तों, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड तुरंत क्या काम करता है वो यहाँ पे चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये प्रश्न था कि एक कंक्रीट फर्श पर टूटे बिना छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर देंगे कि आप कंक्रीट फर्श को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है अगला, अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करोगे। दोस्तों, ये प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी के यहाँ पे आईएएस के इंटरव्यू में कि यदि आपकी बहन के साथ मैं भाग जाऊं तो आप क्या करोगे। दोस्तों, जवाब दीजिए आप, यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि यदि आपकी बहन के साथ भाग जाओ तो आप क्या करोगे। दोस्तों, ये प्रश्न आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों, चलते हैं इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं कि इसका आंसर एक अच्छा आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसका आंसर ये होना चाहिए कि मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए, मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं आपकी बहन के लिए अपनी बहन के लिए आपसे बेहतर मैच नहीं ढूंढ सकता। दोस्तों, यहाँ पे स्पष्टीकरण इस प्रश्न का ये है कि इस प्रश्न का उद्देश्य ना केवल विनोद का भाव है बल्कि उम्मीदवार की सकारात्मक मानसिकता भी है। दोस्तों, होता क्या है वहाँ पे इस तरह के प्रश्नों को पूछने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपकी मानसिक जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, आप किस तरह से रिएक्ट करते हो किसी बातों को लेकर। जैसे सपोज कर लीजिए कि कुछ भी आपसे पूछ लिया गया या फिर किसी प्रकार की कोई भी केस आपके सामने आ गया, तो उस केस को आप किस तरह से हैंडल करोगे। जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि आपकी बहन के साथ भाग जाओ तो आप क्या करोगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको एकदम से आपका जो माइंड है वो एकदम से कूल होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से जब आपको जवाब, ऐसा नहीं कि नकारात्मक हो जाए इस तरह के प्रश्न कैसे पूछ लिए। इस तरह से होता है कि जब आप कोई केस किसी जिले में जाओगे एज ए डीएम, एज ए
कलेक्ट्रेट में बैठोगे आईपीएस बन के, तो किस तरह से जब केस आते हैं, इस तरह के ही केस यदि आते हैं तो आपको अपना आपा नहीं खोना है, डायरेक्ट उसमें सकारात्मक संतुलित बनाते हुए संतुलित उत्तर देना होगा दोस्तों। और संतुलित यहाँ पे निर्णय लेना होगा दोस्तों, जब आप यहाँ पे कलेक्ट्रेट में जब आप इस सर्विस में जाओगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साक्षात्कारकर्ता ने उम्मीदवार के लिए 1 कप कॉफी का आदेश दिया। देखिए दोस्तों, ये है प्रश्न। साक्षात्कारकर्ता ने उम्मीदवार के लिए 1 कप कॉफी का आदेश दिया। कॉफी आ गई और उम्मीदवार से सामने रख दी गई। फिर उम्मीदवार से पूछा गया, व्हाट इज बिफोर यू। दोस्तों इसका अगर आंसर आपको पता है तो आप यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो कि इंटरव्यूअर ने उम्मीदवार के लिए 1 कप कॉफी का आदेश दिया। कॉफी आ गई और उम्मीदवार से सामने रख दी गई, उम्मीदवार के सामने। फिर उम्मीदवार से पूछा गया कि व्हाट इज बिफोर यू। दोस्तों इसका जवाब होगा टी कम्स बिफोर यू। दोस्तों यहाँ पे यू आप अगर आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टी कम्स बिफोर यू इन द सेंस कि ये देखिए व्हाट इज बिफोर यू, यू की बात की यहाँ पे। स्मार्ट आंसर यू की, अगर जो आपका स्मार्ट आंसर है वो इस सेंस में आप लोगों की यू के बाद यहाँ पे यू के पहले यहाँ पे क्या आता है, तो दोस्तों तो यू के पहले यहाँ पे टी आता है। तो दोस्तों इस तरह का आपके जवाब होना चाहिए। स्पष्टीकरण ये है कि आमतौर पर एक उम्मीदवार ही उत्तर देगा। हालांकि पता है पैनलिस्ट ने कॉफ़ी के आदेश दिए ताकि वह इस परिदृश्य को तैयार कर सके, जिससे वह इस सवाल को पूछ सके ताकि कुछ नई सोच की आवश्यकता हो। दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपन व्हेन द व्हील वाज इन्वेंटेड। मतलब जब व्हील पहिए का आविष्कार हुआ था तो क्या हुआ, तो क्या हुआ था। दोस्तों इस तरह इसका आंसर जो होगा आप स्मार्ट आंसर दोगे, इस तरह के भ्रामक आंसर आप स्मार्ट तरीके से आंसर दोगे। इसका एक उत्तर स्पष्ट उत्तर होगा, द कैंडिडेट हु गॉट सिलेक्टेड। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था जिससे प्रश्न पूछा गया था उसने जवाब दिया, इट कॉज्ड ए रिवोल्यूशन। मतलब क्रांति आ गई थी। दोस्तों इस स्पष्टीकरण यह है कि इसका जवाब 2 स्तर पर है, जहां पहली बार में यह एक पहिया का मूल कार्य बताता है जो कि घूमना है। गहरे स्तर पर पहिए के आविष्कार तंत्र के आधारभूत आधार का कारण दुनिया की एक क्रांति बदलती है, जैसा कि आज हम जानते हैं। इस क्रांति का भी तर्क भी सच है। दोस्तों इस तरह के स्मार्ट आंसर आपको देना होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, 8वां प्रश्न है, ये बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, आप रीड कर सकते हो। प्रश्न ये है कि आप अपनी कार तूफानी रात में चला रहे हैं, भारी बारिश हो रही है। आप अपनी कार तूफानी रात में चला रहे हैं, भारी बारिश हो रही है। तब अचानक आप एक बस स्टॉप से गुजरते हैं और वहाँ 3 लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। एक काफ़ी बूढ़ी औरत और उसे तुरंत मदद की आवश्यकता मालूम पड़ती है। एक पुराना दोस्त जिसने एक बार आपकी ज़िंदगी बचाई थी, और एक व्यक्ति है जो कि बिल्कुल सही जीवन साथी प्रतीत होता है जिसके आप सपने देख रहे थे। आपकी कार में 2 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में आप क्या करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न जो है वो यहाँ पे आपके जो पेपर 4 होता है जीएस का, जो केस स्टडी का पेपर होता है, उस तरह ये प्रश्न उस तरीके का भी है जो इंटरव्यू में पूछा गया है। दोस्तों तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये प्रश्न आप बारीकी से पढ़ के यहाँ पे कमेंट्स में कमेंट दे सकते हैं कि आप क्या करेंगे दोस्तों चलते हैं इसके आंसर की ओर कि इसका एक आदर्श एक आइडियल आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों इसका ये आदर्श आइडियल आंसर ये हो सकता है दोस्तों कि यह प्रश्न अनिवार्य रूप से निर्णय के संबंधित है जो कि उम्मीदवार को एक नैतिक दुविधा में डालता है। एक तरफ एक अच्छा व्यक्ति होने का उम्मीदवार बूढ़ी औरत की ज़िंदगी को बचाना चाहता है, दूसरी तरफ वह अपने दोस्त को तूफान से बचाने के लिए अपनी कार में बैठना चाहता है, और तीसरा विकल्प उस व्यक्ति का है जिसके वो सपने देख रहा है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, ऐसे सवालों में उम्मीदवार को परंपरा से हट के तथा कुछ अनूठा सोचना होगा तथा इसका सब ताकि वह सबको संतुष्ट कर सके, ऐसे जवाब देने होंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि उम्मीदवार अपनी कार को अपने दोस्त को दे देगा और वह दोस्त उम्मीदवार की कार में बूढ़ी औरत को अस्पताल ले जाएगा, जबकि वे अपने सपनों के साथी के साथ बस स्टॉप पे रुकेगा। दोस्तों इस तरह के संतुलित उत्तर जब भी आपको भ्रामक प्रश्न पूछे जाएं कि आप ऐसे स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हो, दोस्तों इस तरह के जवाब आपको सोचने होंगे, इस तरह के जवाब आपको देने होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, क्या होगा अगर एक सुबह आप जागी और आपने पाया कि आप गर्भवती हैं। एक महिला उम्मीदवार से प्रश्न पूछा गया था कि दोस्तों कि यदि आप सोती हैं और सुबह आप पाती हैं उठती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप गर्भवती हैं, तो आप क्या करेंगी। तो दोस्तों इसका आदर्श उत्तर ये होगा कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगी
यहाँ पे आदर्श उत्तर होगा कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और मेरे पति के साथ खुशखबरी का जश्न मनाऊंगी। दोस्तों इस तरह के जवाब आपको देने होंगे। दोस्तों इस प्रश्न का उद्देश्य या परीक्षण करना है। दोस्तों ये गर्भवती वाले प्रश्न का जो उद्देश्य है वो इस बात का परीक्षण करना है कि उम्मीदवार किस प्रकार कुछ आश्चर्य समाचारों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। हालांकि समाचार केवल नकारात्मक नहीं हो सकता और इसमें सकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। संक्षेप में इस तरह के जवाब IAS साक्षात्कार इंटरव्यू पैनल को अपनी सकारात्मक मन की झलक प्रस्तुत करता है। मतलब जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड में आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, आपकी सोच समझ आपकी क्या सकारात्मक है या नकारात्मक। बहुत से लोग होते हैं बार बार नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों का यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रश्नों के पीछे पूछने के पीछे सिर्फ यही कारण होता है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है, आप क्या आपकी मानसिक स्थिति है उसको जानना परखना होता है। इंटरव्यू पैनल उसको जानना और परखना चाहता है। तो दोस्तों इस तरह के पॉजिटिव उत्तर देने होंगे। ऐसा नहीं कि अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, इस तरह के जवाब नहीं देने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान राम ने अपनी पहली दिवाली कहाँ मनाई थी। दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों भगवान राम ने यहाँ पे बेसिक आंसर होना चाहिए कि भगवान राम ने यहाँ पे दिवाली, उनके बाद भगवान राम के बाद यहाँ पे दिवाली मनाने का प्रचलन यहाँ पे चालू हुआ। तो दोस्तों इस तरह के जवाब यहाँ पे आपको दे सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं कुछ अन्य प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न है, एक हत्यारा को मौत की सजा सुनाई गई। ये प्रश्न है, एक हत्यारे को मौत की सजा सुनाई गई, उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग थी, दूसरे कमरे में हत्यारे थे और तीसरे में बाघ था जो 3 साल से भूखे हैं। हत्यारे को कौन से कमरे में जाना चाहिए। दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि कमरे नंबर 3 में उसे जाना चाहिए। आप देख सकते हो इसका सही जवाब होगा कमरा नंबर 3 में जाना चाहिए, क्योंकि 3 साल से भूखे शेर अब तक मर चुके होंगे। दोस्तों इस तरह के स्मार्ट आंसर आपको देने होंगे जो यूपीएससी की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यूपीएससी के IAS के इंटरव्यू के पैनल में इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दोस्तों अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न पूछा गया है, यदि एक कंपनी है और 3 भीड़ है तो 4 और 5 क्या होंगे। दोस्तों ये देखिए प्रश्न जो है वो समझ में ही नहीं आ रहा है पूछना क्या वो चाह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछा है यदि एक कंपनी है और 3 भीड़ है तो 4 और 5 क्या होंगे। दोस्तों ऑब्वियसली 4 और 5, यहाँ पे 4 + 5 = 9 होंगे। दोस्तों इस तरह के जवाब आपको देने होंगे कि 4 + 5 9 होंगे। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट कैन यू नेवर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। आप नाश्ते में कभी भी क्या नहीं खा सकते हैं। दोस्तों इसका जवाब आप यदि आपके माइंड में अभी आंसर इसका है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आप नाश्ते में क्या नहीं खा सकते। तो दोस्तों इसका सही और स्मार्ट जवाब होगा कि नाश्ते में हम डिनर नहीं खा सकते। दोस्तों यहाँ पे रात का खाना जो है वो रास्ते में नहीं खा सकते। दोस्तों इस तरह के स्मार्ट जवाब आपको देने होंगे। दोस्तों एक प्रश्न है, क्या आप नाम ना लेते हुए लगातार 3 दिन बुधवार शुक्रवार और रविवार का नाम दे सकते हैं। दोस्तों ये देखिए आपका 14th क्वेश्चन, क्या आप नाम ना लेते हुए लगातार 3 दिन बुधवार शुक्रवार रविवार का नाम दे सकते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कल, आज और कल, एस्टरडे, टुडे और टुमारो। दोस्तों इस तरह के प्रश्न होंगे। यहाँ पे एक प्रश्न और है कि मोर एक चिड़िया है जो अंडे नहीं देता, तो मोर के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसका जवाब है मादा मोर अंडे देती है, नर मोर नहीं। दोस्तों इस तरह के लगातार प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इंटरव्यू पैनल में। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये प्रश्न जो है, ये जो प्रश्न जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे किए हैं, ये प्रश्न यूपीएससी IAS के इंटरव्यू में पूछे गए दोस्तों। तो हो सकता है कि ये प्रश्न ये रिपीट ना हो, दोबारा रिपीट इस तरह के प्रश्न नहीं करता है पैनल। एक प्रश्न जो पूछा है वो दोबारा रिपीट करे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रिपीटेशन की प्रक्रिया यूपीएससी में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस तरह के प्रश्नों के साथ आप अपने को तैयार करेंगे, ताकि जब भी आप इंटरव्यू पैनल में जाए तो आप यहाँ पे उचित और सही और स्मार्ट जवाब यहाँ पे आप दे सकें। और साथ ही जितने भी क्वेश्चन थे उसमें ये बार बार कहा गया है कि आपकी जो सोचने की शक्ति है वो एकदम सकारात्मक होनी चाहिए, नेगेटिविटी एकदम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर नेगेटिविटी लेकर आप किसी जिले के कलेक्ट्रेट में बैठते हो, किसी पुलिस जो भी जिले का जो मुखिया होता है, पुलिस कप्तान, एज ए SP आप किसी जिले में जाते हो, नेगेटिव सोच रहती है, तो दोस्तों आप केस को भी उसी तरह से हैंडल करोगे। तो दोस्तों पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए और अच्छे से एग्जाम को क्रैक करें।